वहीं बीजेपी बैठक को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एमपी के चुनाव में सभी ने एकजुटता के साथ काम किया है, यह रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ा जा सकता। सीएम मोहन ने सभी को इसके लिए बधाई दी और कहा है कि हर बार जनता के बीच वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। जनता का विश्वास और कैसे हासिल करें, इसकी भी चर्चा की गई। वहीं पीएम मोदी, नड्डा, अमित शाह का आभार प्रकट किया गया। सभी माननीय सांसद, सभी वरिष्ठ नेताओं ने एकजुटता के साथ जो रिजल्ट दिया है, ये भूतो न भविष्यति, इतना जबरदस्त ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो भविष्य में कभी तोड़ा नहीं जा सकेगा। एक तरह से टोली थी, उनके साथ समीक्षा की गई और उस समीक्षा में खुल करके सबने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए और लगभग 60% से ज्यादा वोट हमको मिला है। और कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही, कांग्रेस अब 30% के आसपास रह गई। हम एक रोड मैप बनाने वाले हैं जिसके आधार पर प्रत्येक विधानसभा के विधायकों को साथ लेकर के जिले का विकास भविष्य में 4 साल में किस ढंग से डेवलप करें, और उन सारी बातों को लेकर के हमने विस्तार से बात भी की और छोटी टोली बैठक भी करने वाले हैं। श्रीमान नड्डा जी के लिए भी हमने एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित किया, जिनके नेतृत्व में और इस चुनाव में एक अच्छा प्रयोग भी हुआ है कि बड़े नगरों में, महानगरों में बजाय आम सभा करने के रोड शो के माध्यम से भी जनता के बीच हमने कम खर्च में जनता के दिलों के अंदर तक भाजपा के अच्छे कामों को पहुंचाया। तो मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए संगठन को भी बधाई और सारे मित्रों को बधाई। देखिए, ये ओवैसी की दृष्टि हो सकती है, वो उसकी दृष्टि में हमेशा 2 वर्गों की वो बात करते रहे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जिस वर्ग को बिलोंग करते हैं वो उस वर्ग को भी लज्जित करते हैं कि वो हैदराबाद नहीं समझे मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती, गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। आज की हमारी समीक्षा बैठक, ये आप लोग समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन बातों का उल्लेख किया, हम हार की भी समीक्षा करते हैं तो जीत की भी समीक्षा करते हैं। और हमने इस बार 1.5% वोट और लगभग 80% बूथ जीतने का हमारा जो संकल्प था, हम 80% तक पहुंचे हैं। तो आगामी समय में हम संगठन के प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ, जो डबल इंजन की सरकार है, इनके गरीब कल्याण के काम और विकास, इन मुद्दों पर जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता जमीन पर उन कामों को उतारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अमरवाड़ा में चुनाव डिक्लेयर हो गया। छिंदवाड़ा का चुनाव जीतने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं का भाजपा पे और विश्वास कार्यकर्ताओं के साथ जनता का बढ़ा है। और अमरवाड़ा का उपचुनाव जैसे ही डिक्लेयर हुआ है, हम पूरी ताकत के साथ न केवल हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, श्री कमलेश शाह हमारे कैंडिडेट है और हमारी सारी एकजुटता के साथ हम कल फॉर्म भरने भी जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम गारंटी ले सकते हैं कि आने वाले 13 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, पुनः आपको मिठाई खिलाने के लिए भाजपा कार्यालय में आमंत्रित करेंगे। सभी माननीय सांसद, सभी वरिष्ठ नेताओं ने एकजुटता के साथ जो रिजल्ट दिया है, ये भूतो न भविष्यति, इतना जबरदस्त ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो भविष्य में कभी तोड़ा नहीं जा सकेगा। एक तरह से टोली थी, उनके साथ समीक्षा की गई और उस समीक्षा में खुल करके सबने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए और लगभग 60% से ज्यादा वोट हमको मिला है। और कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही, कांग्रेस अब 30% के आसपास रह गई। हम एक रोड मैप बनाने वाले हैं जिसके आधार पर प्रत्येक विधानसभा के विधायकों को साथ लेकर के जिले का विकास भविष्य में 4 साल में किस ढंग से डेवलप करें, और उन सारी बातों को लेकर के हमने विस्तार से बात भी की और छोटी टोली बैठक भी करने वाले हैं। श्रीमान नड्डा जी के लिए भी हमने एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित किया, जिनके नेतृत्व में और इस चुनाव में एक अच्छा प्रयोग भी हुआ है कि बड़े नगरों में, महानगरों में बजाय आम सभा करने के रोड शो के माध्यम से भी जनता के बीच हमने कम खर्च में जनता के दिलों के अंदर तक भाजपा के अच्छे कामों को पहुंचाया। तो मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए संगठन को भी बधाई और सारे मित्रों को बधाई। देखिए, ये ओवैसी की दृष्टि हो सकती है, वो